क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या हमें भगवान को मानना चाहिए या उसे खोजने की यात्रा पर निकलना चाहिए? आज की इस बौद्ध कहानी में हम इन्हीं गहरे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। गौतम बुद्ध के अनोखे विचारों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उनके उपदेशों में छिपे संदेश हमें हमारे भीतर की ताकत और ज्ञान को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अंत तक इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर देखें, और यदि आप भी भगवान बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नमो बुद्धाय कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थिक के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है। इस पर बुद्ध बोले, तुम्हें गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास हैं। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा अपनी आंखें बंद करो और खुद खोजो। इस उत्तर को सुनकर आनंद और स्वास्थिक आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल पर दो विपरीत जवाब क्यों दिए गए। शाम ढलने के बाद विश्राम के लिए रुकते समय एक तीसरा आदमी आया जो घबराया हुआ था। उसने जोर से पूछा, बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं परेशान हूं और मार्गदर्शन की तलाश में हूं। बुद्ध ने इस सवाल पर कुछ नहीं कहा, बस मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देखकर आनंद और स्वास्थिक और भी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों बुद्ध ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उनके लिए यह एक रहस्य बन गया कि बुद्ध ने तीनों व्यक्तियों के एक जैसे सवालों पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। आखिरकार आनंद ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बुद्ध से पूछा, भगवान, तीन लोग एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से बोले, पहला व्यक्ति यह मान चुका था कि ईश्वर है, इसीलिए मैंने उसकी धारणा को तोड़ने के लिए कहा कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने आगे समझाया, पहला व्यक्ति अपनी मान्यता पर स्थिर था कि ईश्वर है, और इसलिए मैंने उसकी धारणा को मिटाने की कोशिश की ताकि वह अपनी खोज शुरू करे और सत्य तक पहुंचे। उसे ईश्वर की खोज करनी चाहिए, न कि उसे एक मान्यता मानकर बैठ जाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोज सके कि ईश्वर है या नहीं। तीसरा आदमी अभी असमंजस में था और खोज रहा था, इसलिए मैंने मौन रहने को ही उचित समझा। मौन ही उसे अपने भीतर के सत्य को खोजने का सही मार्ग दिखा सकता था। भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे और सुनने वाले को विचार करने के लिए प्रेरित करते थे। थोड़ी देर बाद उनके शिष्य स्वास्थिक ने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है। कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थिक ने आश्चर्य से बुद्ध की तरफ देखा और कहा, यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन इस पर आधारित है। वह तो साक्षात है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है, उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर के बारे में यह प्रश्न क्यों उठा? इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी बुद्धि के सहारे ईश्वर को खोजने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। भगवान बुद्ध ने स्वास्थिक से कहा, और यदि ईश्वर दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? अगर उत्तर दिया भी जाए तो वह भी गलत ही होगा। स्वास्थिक इस गूढ़ विचार में पड़ गया और कहा, बुद्ध,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि जाना जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में जो लोग केवल मानते हैं, वे जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास वहीं रुक जाता है। जिनके पास अपनी दिशा नहीं होती, वे कभी सत्य को नहीं जान सकते। बुद्ध ने आगे समझाया, जो निरंतर खोज रहे हैं वही जान सकते हैं। जानने की यात्रा कठिन है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया और आप मान गए। लेकिन मानने से रुक जाने वाले लोग संसार के सबसे आलसी प्राणी होते हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बुद्ध मौन हो गए थे, फिर से आया। उसने पूछा, हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं ईश्वर को खोज लूं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? बुद्ध ने उससे पूछा, जिसे तुम खोज रहे हो, उसे तुमने कहां कहां खोजा? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन और बड़े बड़े अनुष्ठान पूरे किए। मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहा गया था। जिज्ञासु ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक सब वेद मोती खो गया है। मैं उसी को खोज रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जिज्ञासु ने उत्साहपूर्वक कहा, हां, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अभी आपका मोती खोज कर देता हूं। वह मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन काफी समय के बाद भी मोती नहीं मिला। तब वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, वह मोती अगर तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगे, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? यह सुनकर जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वह फिर से बुद्ध के पास आकर बोला, आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहां खोया था? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। यह सुनकर जिज्ञासु बहुत झुंझला गया और कहने लगा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खोई है, वह बाहर कैसे मिल सकती है। वह कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है, वह चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर खोज नहीं की। अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जिज्ञासु बोला, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध ने कहा, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो ना? और क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपना नाम, पद, कम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से यह सभी चीजें जानता हूं। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तो फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? बुद्ध ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु ने कहा, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने पूछा, उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, और इन वस्त्रों से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो कि तुम्हारे भीतर क्या है। विचारों को हटा दो और ध्यान दो कि तुम्हारे नजदीक क्या है। थोड़े समय के लिए अपने सभी बाहरी विचारों को रोककर अपने अंदर के सत्य को खोजो। जिज्ञासु ने बुद्ध की इस बात को आत्मसात किया और गहरे ध्यान में चला गया।
जहां उसे अपने भीतर की खोज की शुरुआत का आभास हुआ। जिज्ञासु गहरे ध्यान में डूब गया, अपनी सांसों की धड़कन सुनने लगा और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस किया। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, हे बुद्ध, अब मुझे समझ आ गया है। मैं इतने वर्षों से बाहर खोजता रहा, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था वह मेरे भीतर ही था। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता पाया है। जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है वही सत्य को जान पाता है। जिज्ञासु ने सिर झुकाकर बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने जीवन में पहली बार सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव किया। उसे यह एहसास हो चुका था कि जो अनंत समय से बाहर खोज रहा था वह उसके भीतर ही मौजूद था। इस नई समझ के साथ उसने अपने जीवन की यात्रा को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जहां वह बाहरी चीजों की बजाय अपने अंदर के सत्य को खोजने के लिए समर्पित रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे।